हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान फ्रेंड्स। आज बात करेंगे एमसीक्यू के बारे में और आज के सेशन में होगा ज्योग्राफी का एमसीक्यू। ओके, आप देखेंगे जियोग्राफी। ये वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज है और इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड मिसलेनियस टाइप ऑफ एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो उसके प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इसका रेलेवेंस किस एग्जाम में है? रेलेवेंस इसका एग्जाम बीपीएससी और अदर पीसीएस जो अदर स्टेट की एग्जाम होते हैं उसके लिए, साथ ही साथ एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और अन्य डिफेंस एग्जाम के लिए जैसे बिहार एसआई मेंस, पीटी, ठीक है, एसआई का पीटी और मेंस दोनों के लिए, और भी जो वनडे एग्जाम होते हैं उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, काफ़ी प्रिसाइज डिस्कशन के साथ इसे डिस्कस किया जाएगा। ओके, और साथ ही साथ आप इस चैनल पे पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, बिकॉज ये न्यूज़ चैनल है तो इसे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और वीडियो आपको जब अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और हाँ, आप अपना स्कोर हमें कमेंट में जरूर करके बताएं, ताकि आपको ये पता चलेगा कि आपके लोगों के बीच जो कंपटीशन है उसमें आप कहाँ हैं। ओके, सो साथ ही साथ और भी हमारे चैनल पे कोर्सेज चल रहे हैं, तो वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री ऑप्शनल, करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, ये सब सारे। ओके, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं कि निम्नलिखित वन प्रकारों में से, वन प्रकार का मतलब है फॉरेस्ट, ठीक है, कौन सा मतलब वन का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है पृथ्वी पे, ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो ये आपके पास चार ऑप्शंस हैं: उष्ण आर्द्र सदाबहार जंगल, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन एंड मॉन्टेन, ठीक है, ये मॉन्टेन शीतोष्ण वन है। तो आपको सही आंसर चूज करना है। तो इसका जो सही आंसर है, चलिए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। पूरे हमारे देश में जो वन है, ठीक है, फॉरेस्ट का जो एक्सपेंशन है, विस्तार है, वो किसका कितना है। तो ये कलर में ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन है, ट्रॉपिकल वेट सेमी एवरग्रीन है, और आपसे पूछा गया ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, ठीक है। तो ये जो सवाल पूछा गया है उसका आंसर ये होगा। तो आप देख सकते हैं ये सब रीजन जो है पूरा इधर, एंड साथ ही साथ यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में कुछ यहाँ पे है, सदर्न इंडिया में, वेस्टर्न घाट में है। तो ये सबसे ज़्यादा देख रहे हैं ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस। बाकी आप इन सब चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं और आप पता करा लें। तो इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन, जीवी पंत सागर, जीवी पंत, जिन्हें हिंदी में दिक्कत है तो आप देख सकते हैं इंग्लिश, जीवी पंत सागर बांध जो है, ये रिजर्वायर है, ये रिजर्वायर से इंग्लिश में कहते हैं, किस नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन है रिहंद, बेतवा, घग्गर, कोसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिहंद रिवर। ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा रिहंद रिवर पे ये बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वानिकी वन कार्यक्रम जो है, राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम योजना, ये कह रहा है कि इसके तहत इसका जो उद्देश्य था 33% जो भूमि है, लैंड है, ठीक है, उसको ट्री से कवर करना है, वृक्ष से कवर कर देना है, ट्री कवर जिसे कहते हैं, ट्री से कवर करना है। ओके, सॉरी। तो इसमें इसे किस ईयर ये जो एम है उसको लिया गया था, सवाल ये कह रहा था 2012, आपके ऑप्शन 2012, 2016, 2010, 2008, ठीक है। नेशनल फॉरेस्ट वर्क एक्शन प्लान जो था, ये 2012 में ये डिसाइड किया गया कि हमारे जो धरती है, इंडिया का जो लैंड है, इसमें 33% फॉरेस्ट से इसको कवर कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि ये भूमध्य रेखीय वर्षा वन के लिए उसका दूसरा नाम क्या है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं लानोस, ग्रैंड चाको,
ग्रैंड चाको के बारे में हमें इससे पहले जो मिसलेनियस वीडियो डाला गया था उसमें मेरे ख्याल से डिस्कस किया गया है, ठीक है। कैंपोस सेल्वास, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है सेल्वास, ठीक है। ग्रैंड चाको ये साउथ अमेरिका में एक रीजन है जिसमें ब्राज़ील और ये सब कुछ 2-4 देश मिलके ये बनते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित स्ट्रेट में कौन सा एशिया में नहीं है, ये आपको लोकेट करना है कि कौन सा ऐसा स्ट्रेट है जो एशिया में नहीं है। स्ट्रेट का मतलब होता है जल संधि। मलक्का, फार्मोसा, बास एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे मैप देखिए, यहाँ पे ये है बास स्ट्रेट, तो ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में तो है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, यानी कि एशिया से बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास और कुछ चीज़ें हैं, जान लेते हैं। यहाँ पे कोराल सी आइलैंड है, ये देख सकते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ, बहुत बार सवाल पूछे गए ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो इसे आप ध्यान में रखें। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और है जिसे आप लोकेट करें, वो है, एक सेकेंड, हाँ, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये भी कई बार पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पे है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो आपने देखा कि बास स्ट्रेट जो है वो एशिया में नहीं है। इन तीनों ऑप्शन में से मलक्का, फार्मोसा एशिया में है, लेकिन बास स्ट्रेट नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे कौन सा शहर, ओके, कौन सा शहर सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। तो आपके ऑप्शंस हैं वैंकूवर, शिकागो और डेट्रॉयट, मॉन्ट्रियल। तो चलते हैं, थोड़ा सा मैप आपको दिखाते हैं। ये देख रहे, ये कनाडा रीजन है, ठीक है, और ये है सेंट लॉरेंस रिवर, और जहाँ पे ये शहर है मॉन्ट्रियल, ठीक है, क्यूबेक है, और ये सारे हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए, और साथ ही साथ आप यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जिसे आपको लोकेट करने से, लेक सुपीरियर कहाँ है, फिर लेक मिशिगन है, लेक ह्यूरॉन है, लेक इरी है। तो आपसे इन सारे को नॉर्थ टू साउथ में लगाने को कहा जा सकता है। तो आप इससे करेंगे लेक सुपीरियर है, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको याद रखना होगा, ये भी यहाँ से सवाल बनता है। सिर्फ क्वेश्चन पे हमें यहाँ पे नहीं जाना है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उसके इर्द गिर्द और भी सवाल क्या बनेंगे उसे भी आपको ध्यान में रखना होगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें, बाकी आप ये बताइए कि अगर आपने मैपिंग की है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं की है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर करके बताएं, हम आपको मैपिंग करवाएंगे बिल्कुल इजी वे में, पूरा वर्ल्ड टूर करवाएंगे, ओके, मैपिंग के जरिए। तो अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो बिना किसी हेजिटेशन के आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आई थिंक आपको इसका आंसर पता चल गया होगा, जो मॉन्ट्रियल है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान चमोली के पास स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आप ऑप्शन देख लीजिए, दुधवा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क एंड ग्रेट हिमालयन पार्क। तो इसका सही आंसर है नंदा देवी नेशनल पार्क, जो है वो उत्तराखंड के चमोली के पास है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आपसे यहाँ पे मिलान करने को कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसका सही मिलान सही है, ये जो मैचिंग है करेक्ट कौन सा है, ठीक है। पालघाट के कंटेक्स्ट में ये कह रहा है कि पालघाट अंतराल जो है, पालघाट पास इसको बोलते हैं इंग्लिश में, पालघाट पास, है ना। तो अंतरदेशीय संचार कार्य करता है किस किस के बीच में, चेन्नई से मदुरई, चेन्नई से कोच्चि, मदुरई से तिरुवनंतपुरम एंड पुणे से मुंबई और बेंगलुरु से मैंगलोर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है मदुरई से तिरुवनंतपुरम को जोड़ता है ये पालघाट। तो इसके अलावा और भी कुछ घाट हैं जिसे बोलते हैं थाल घाट, जो कि नासिक से मुंबई को जोड़ता है, ये दर्रा, ओके। फिर एक और भी घाट है जिसका नाम है भोर घाट, जो एग्जाम्स में ये फ्रिक्वेंटली आते हैं, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को ही बता रहा हूँ। तो ये जोड़ता है मुंबई से पुणे को, मुंबई टू पुणे, और बाकी आपने पालघाट देख लिया, मदुरई से तिरुवनंतपुरम, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सा सही तरीके से मेल नहीं खाता है,
ये यहाँ पे दिया हुआ है आपको, एक साइड में दिया है आपके पास रेलवे जोन, ठीक है, एंड दूसरी तरफ उसका मुख्यालय। तो दक्षिण पश्चिम जो रेल है ये कह हुबली में है, उत्तर पश्चिम रेल जो है ये इसमें दिया है कि जयपुर में है, तीसरा जो दिया है पश्चिमी रेलवे जो है वो मुंबई में है, और चौथा जो है कि सेंट्रल रेलवे जो है वो जबलपुर में है। तो आई थिंक आपने बहुत सारी चीज़ें रट रखे होंगे, तो इसका आंसर आपने गेस किया होगा, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सेंट्रल रेलवे जो है ये जबलपुर में नहीं है, ये तो मुंबई में आता है, बाकी सारे सही हैं। और जितने भी रेलवे जोन्स हैं 17-18 जितने भी जोन हैं आप उसे याद कर लें। ये सिर्फ ना रेलवे के क्वेश्चन में पूछा जाता है बल्कि वनडे एग्जाम में किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रेट बैरियर रीफ। अभी मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया आपको इस मैप में कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है। ओके, तो मैंने बताया आपको, एक सेकेंड मैप ले लें फिर से। देखिए ये है ग्रेट बैरियर रीफ, ये वाला ऑस्ट्रेलिया के पास है, ठीक है। जैसे कोराल सी भी यहाँ पे है, ठीक है, तो इसे भी आप देखें, कोराल सी में है ग्रेट बैरियर रीफ। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड नहीं होगा, अर्जेंटीना नहीं होगा, चिली नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, लूनी नदी पुष्कर के पास से निकलती है और ये गिरती कहाँ है, ये सवाल ये पूछ रहा है। तो अरब सागर है, कच्छ का रण है, कैम्बे की खाड़ी, झील सांभर या सांभर झील होगा। ओके, सांभर झील। तो ये कहाँ गिरती है, तो अगर आपको पता है, अगर आपने अपना आंसर सोच लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं सोचा है तो आप देखिए यहाँ पे ये मैप है लूनी रिवर बेसिन का है, और लूनी रिवर जो है वो ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से निकल रही है पुष्कर से, इधर से होते होते ये सारे लूनी रिवर हैं। इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको अगर मैं बताऊँ, एक सेकेंड, इससे ब्लैक कलर से करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लूनी रिवर इधर आती है, यहाँ पे कच्छ के रण में आके गायब हो जाती है नदी, यहाँ पे डिस्गाइज हो जाती है। तो लूनी एक ऐसा अकेला रिवर है जो ना किसी सी में जाती है ना किसी ओशन में। जैसे कि आपको पता है इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी, और ये राजस्थान का रीजन है, तो ये राजस्थान की नदी है। और साथ ही साथ एक बात और जान लें आप कि ये जो लूनी रिवर है, ये जो लूनी रिवर है ये इधर से इधर आ रही है ना, तो ये कौन सी रिवर हुई, वेस्ट फ्लोइंग या ईस्ट फ्लोइंग, तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये भी आप याद रखें। ओके, तो इसका सही आंसर होगा कच्छ का रण। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा स्वेज नहर से जुड़ा हुआ है, निम्नलिखित समुद्र गल्फों में से कौन सा स्वेज नहर से जुड़ा हुआ है। तो स्वेज नहर को जोड़ने वाला कौन सा सागर है, तो यहाँ पे भूमध्य सागर और लाल सागर, और दूसरा ऑप्शन है ओमान की खाड़ी और लाल सागर, ऑप्शन सी है भूमध्य सागर और ओमान की खाड़ी, और चौथा है फारस की खाड़ी और अरब सागर। ओके, तो भूमध्य सागर को इंग्लिश में बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है मेडिटेरेनियन, ये है स्वेज कैनाल। क्वेश्चन में था कि स्वेज कैनाल कौन जोड़ता है, ठीक है, तो ये है मेडिटेरेनियन सी और ये है रेड सी, तो ये इन दोनों के बीच में है ना, तो इन दोनों को जोड़ रहा है, इन दोनों को स्वेज कैनाल जोड़ता है। ओके, तो इसका सही आंसर होगा मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। आप मैप को ध्यान से देखिए, ऐसे याद हो जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कावेरी नदी जल विवाद जो वाटर डिस्प्यूट है ये किन किन राज्यों के बीच में है, कौन से समूह हैं। तो ऑप्शन है केरल कर्नाटक, कर्नाटक आंध्रा एंड महाराष्ट्र, कर्नाटक तमिलनाडु, पुदुचेरी एंड केरल, गोवा केरल कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल कर्नाटक तमिलनाडु और पुदुचेरी, ये सब इसके स्टेक होल्डर है, इन सब राज्यों के बीच में विवाद है, काफी पुराना विवाद है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है। ध्यान रखिए, कपास की किस ज्यादा क्षेत्र में, ये भी लैंड पूछ रहा है, मतलब कि जो एरेबल लैंड होता है जहाँ पे खेती की जाने वाली लैंड है, जिसे कल्टीवेबल लैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा इसका आंसर होगा, यूएसए, इंडिया,
पाकिस्तान एंड मिस्र। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे ज़्यादा लैंड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर 1 पे है यूएसए, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे चाइना। तो अमेरिका के जो 10.48% यानी कि लगभग 10.5% कह सकते हैं, वहाँ पे कपास की खेती होती है पूरी भूमि में। इंडिया में लगभग 9.25%, चाइना इससे कम है। तो असेंडिंग ऑर्डर में भी आप याद रखें इसे और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी याद रखें। सवाल किसी भी तरीके से आ सकता है, लेकिन जो पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉटन का प्रोड्यूसर है वो कौन है? वो इंडिया है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गांधी सागर का निर्माण किया है? अच्छा, ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश में गांधी सागर का निर्माण। एक सरदार सरोवर, एक है सरदार सरोवर बांध। तो ये आपके लिए है। आप बताइए कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। एक तरफ आपके स्टेट दिए हुए हैं एंड दूसरी तरफ जो जातीय समूह होते हैं, ट्राइबल एथनिक कम्युनिटी। ओके, तो आपको ये मैच करना है। आपातानी, भूटिया, गोंड एक तरफ है, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर देखिए, पहला जो है आपातानी, ये तो ठीक है। ओके, आपातानी ये अरुणाचल प्रदेश का है, भूटिया सिक्किम में पाया जाता है, गोंड मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और मैत्री जो है ये मणिपुर में पाए जाते हैं। तो इसका सही कोड क्या होगा? 1423। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है तो फिर तो अच्छी बात नहीं है। कंबोडिया की राजधानी, कंबोडिया की राजधानी, कैपिटल ऑफ कंबोडिया। ये क्वेश्चन यूपीएससी के एनडीए और सीडीएस जैसे एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। हनोई, होचिमिन, सेमारांग एंड नोम पेन। इसका सही आंसर होगा नोम पेन। भारत में पुरुषों के लिए अनुमानित जीवन प्रत्याशा कितनी है? जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है कि कितने समय उम्र तक वो जीते हैं। 58 ईयर्स, 64 ईयर्स, 56 ईयर्स, 68 ईयर्स। तो इसका सही आंसर है 64 ईयर। यहाँ की जो पुरुष हैं, मेल है, उनकी जीवन प्रत्याशा है। लेकिन जब नेशनल हेल्थ मिशन, अभी ये आयुष्मान भारत जब आया था और नेशनल हेल्थ मिशन जब 2017 आया था, तो इसमें इसको बढ़ा के 67.2 ईयर करने की बात की गई थी। तो ये 2006 का आंकड़ा है, लेकिन 2017 के हिसाब से आपको लेटेस्ट पूछे तो 67.2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर ये गलत है या फिर ऐसा लग रहा है गलत है तो आप करेक्ट, अगर आपको पता है तो बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जिलों में सोने का खान नहीं है? अनंतपुर, कोलार, रायचूर, विशाखापत्तनम। तो यहाँ पे विशाखापत्तनम सही आंसर है। विशाखापत्तनम में जो गोल्ड है वो नहीं पाया जाता है। कोलार में है, रायचूर में है। कोलार तो है, कोलार गोल्ड फील्ड भी बोलते हैं इसको। एक मूवी आई थी केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड इसका नाम ही था। ओके, साउथ इंडियन मूवी है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र स्थित नहीं है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी के बीच? ठीक है, तो चलते हैं इसके डिस्कशन, पहले देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। ये ब्लैक सी है और ये कैस्पियन सी है। अब इन दोनों के बीच में कौन सा है? रसिया है, जॉर्जिया है, अजरबैजान है, रोमेनिया है। ओके, तो आपके पास ऑप्शन में देखिए कौन सा नहीं है? अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, यूक्रेन। तो यूक्रेन था क्या? फिर से देखिए, यूक्रेन नहीं है, यूक्रेन यहाँ पे है। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा इसका, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4, यूक्रेन। ये आप याद रखें। आपको याद क्या रखना है कि ब्लैक सी के चारों तरफ कौन कौन से देश हैं और कैस्पियन सी के तरफ कौन कौन से देश हैं, तो ये याद रख सकते हैं आप। तो ये एक सीरीज है, ये ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है। इसके आगे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको अरल सी, जो ऑलमोस्ट अब ये लापता हो चुका है। तो इसको याद रखने का तरीका है BCA, B फॉर ब्लैक सी, C फॉर कैस्पियन सी, A फॉर अरल सी। ठीक है, और इसके अगल बगल का आप देश का नाम याद रखें, जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रसिया। ये इसकी बाउंड्री लगती है इससे, कैस्पियन सी से। ब्लैक सी में तुर्की है, बुल्गारिया है, रोमानिया है,
ओके सॉरी, ये तो ये है यूक्रेन का है, क्रीमिया भी लगता है, ठीक है। तो ये सब आप याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन पहला यूरोपीय था जिसने कोकोआ के पौधे, यानी कोकोआ का मतलब होता है कॉफी से चॉकलेट बनाया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैन कैबोट, हर्नार्ड कॉटरेज, डी लियोन, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो इसका सही आंसर होगा क्रिस्टोफर कोलंबस। इसने ही पहले किया था, सबसे पहला इन्होंने प्रयोग किया था। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में कौन सा बानरों का समूह है? इसको प्राइमेट्स बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो इसका सही आंसर सुनना है। जिराफ, जेब्रा, कंगारू, कोआला, लेमर एरिस, लेमोर इरिस, इसको लेमोर बोलते हैं इंग्लिश में। खरगोश, खरगोश, ओके नहीं, खरगोश यहाँ पे कुछ और कर देते हैं, रेड कर देते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर है लेमोर और एरिस जो है ये प्राइमेट्स एनिमल के समूह में आते हैं। इसके बारे में और विस्तार से डिस्कस करेंगे जब इन्वायरमेंट ये सब पढ़ेंगे। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व सूची में शामिल द्वारा ये यूनेस्को द्वारा जैव रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को हेरिटेज में है? इंडिया का कौन सा है? नंदा देवी, किन्नौर, नल्ला मल्ला पहाड़ी, सुंदरबन। तो एक बार आप इसका लिस्ट देखिए, तो ये जो लिस्ट है तो टोटल 38 जो हैं हमारे देश के साइट्स हैं वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, जिसमें 30 तो कल्चरल हैं, आगरा फोर्ट, अजंता कैब, ये सब आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। ओके, और ये सब है। 7 नेचुरल हैं, नेचुरल में काजीरंगा, केवला देव, ग्रेट हिमालयन, वेस्टर्न घाट, सुंदरबन, नंदा देवी एंड ये सब है, मानस, केवला देव। और एक मिक्स्ड है, इस पे अकेला सवाल आता है कि भारत में वर्ल्ड हेरिटेज में भारत का एकमात्र मिक्स्ड हेरिटेज कौन है? मिश्रित। तो मिश्रित वाला है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ये आप बताइए इसका आंसर कि काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के किस स्टेट में है? फटाफट। ओके, तो इसका आपको सही आंसर मेरे ख्याल से मिल गया होगा। इसका सही आंसर होगा सुंदरबन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित खेती क्या होता है? मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग वो होता है जब आप एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल रियरिंग करते हैं, यानी कि पशुपालन भी करते हैं। तो इसका सही आंसर बिल्कुल आप ये देखिए कि कई फसलों को उगाना, ठीक है, कई फसलों को साथ में उगाना और जानवरों का पालन भी, तो ये सब होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित लोहा और इस्पातों संयंत्रों में से कौन सा था जिसे ब्रिटिश सहयोग के साथ स्थापित किया गया? मतलब क्वेश्चन सिंपली ये कहना चाहता है कि कौन सा ऐसा उद्योग था जिसको ब्रिटिशर्स के सहयोग से भारत में इस्टेब्लिश किया गया था? भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर। तो इसका सही आंसर होगा दुर्गापुर में जब बना था लोहा और इस्पात संयंत्र, तो इसे ब्रिटिश के सहयोग से बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत को उत्तरी और दक्षिणी में विभाजित करता है? बेसिकली क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, क्योंकि हिंदी का ट्रांसलेशन है ना, ट्रांसलेटेड है, थोड़ी हिंदी इसकी टेढ़ी मिलेगी आपको, कि कौन सी जो ये रेखा है चारों में से जो भारत को 2 भाग में डिवाइड कर देती है। जैसे ये पूरा भारत है, ओके, इसको 2 पार्ट में कौन सा करता है? तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक सर्कल। तो भूमध्य रेखा हो गया इक्वेटर, कर्क रेखा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल तो देखो बहुत ऊपर है ना, ये पूरा पृथ्वी तो यहाँ पे, और इंडिया कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये तो बात ही नहीं होती, मतलब, ठीक है। भूमध्य रेखा ये भी नहीं है, तो इसका सही आंसर है कर्क रेखा जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इसे 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, ओके, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, और ये है इक्वेटर, ये जो लाइन है जहाँ पे मैं लकीर खींच रहा हूँ, ये इक्वेटर, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, है ना। तो देखो भारत यहाँ पे है, टच करने को जाते हैं, और आर्कटिक सर्कल जो होगा वो यहाँ पे है इस रीजन में, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। तो आप ध्यान से देखना कि ये भारत को, देखो भारत को बीचों बीच ये डिवाइड कर रहा है ना, ये पूरा भारत है यहाँ पे, ना। ये हालांकि पिक्चर थोड़ी गलत बन गई है, कोई बात नहीं। तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड कौन कर रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे लिखा भी है। और तीसरा जो ये लाइन होता है यह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आई होप इसका आंसर आप समझ गए, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में का सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी कौन सी है? हल्दिया, कोयाली, डिगबोई, मथुरा। तो इसका करेक्ट आंसर है डिगबोई। डिगबोई कहाँ है? आसाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है? तो ये है भारत समवेयर, सॉरी,
मतलब ये अगर भारत है, ठीक है, और यहाँ पे श्रीलंका, तो कौन सा इनको लाइन चैनल डिवाइड करता है? तो 8 डिग्री पाक स्ट्रेट, स्ट्रेट बोल सकते इसको, है ना, 10 डिग्री चैनल और अंडमान सी। तो ये जो है पाक स्ट्रेट जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो और बार जान लेते हैं कि 8 डिग्री किसे करता है, 10 डिग्री किसे करता है। तो आप यहाँ पे देखिए मैप है ये, ठीक है, अंडमान आइलैंड इधर बंगाल में पड़ता है ये, और यहाँ पे 9 डिग्री जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है, और 8 डिग्री जो मिनिकॉय और मालदीव्स को अलग करता है, और 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। और ये जो सदर्न पॉइंट है इंडिया का वो है, जिसको बोलते हैं दक्षिणतम बिंदु, वो है इंदिरा पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये बताना है कि सूर्य से प्रकाश तक की औसत दूरी को क्या कहा जाता है? जो एवरेज डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर, पैरालैक्टिक सेकंड, खगोलीय इकाई, एंगस्ट्रॉम। तो इसका सही आंसर होगा खगोलीय इकाई। ये क्या है, आप सबको पता है कि ये दूरी मापते हैं, इसमें स्पेस की जो दूरी होती है 1 लाइट ईयर में कितने दिन होते हैं, कितना किलोमीटर होता है, ये सब जानिए आप जाके। और पैरालैक्टिक सेकंड जिसे पार्सेक सेकंड शॉर्ट में बोलते हैं, एंड एंगस्ट्रॉम आप सबको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है। तो इसका सही आंसर है खगोलीय इकाई। तो ये था इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो यार इसे लाइक करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। ओके, और अपना स्कोर आप कमेंट में, सॉरी लास्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा दिशा दिखाता है और हवा की अवधि? कार्टोग्राम, क्लिमोग्राम, एग्रोग्राफ, स्टार आरेख। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा क्लिमोग्राफ। क्लिमोग्राफ जो होता है वो हवा की दिशा और अवधि को भी दिखाता है। ओके, तो यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच, हैव एन ऑसम डे।